हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू किया है। मैथमेटिक्स यानी कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। मुझे मैथ्स में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था। जब स्कूल में, कॉलेज में, टेंथ में, ट्वेल्थ में जब आईआईटी की पढ़ाई की, तब मैं एवरी टाइम मुझे ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्क्स मिलते थे। तो अभी मेरा ये एक ट्राई है या प्रयास है कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होगा या मैथ्स बोरिंग लगता है, और कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो भी सकता है। तो उनके लिए ना मैं एक नए सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं मैथमेटिक्स को एक अलग तरीके से देखने का, और बहुत सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स एक इनफाइनाइट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पे लाऊंगा। तो आप यहाँ पे जिसको इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसका एग्ज़ाम में इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी बढ़ गई मान लीजिए, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में उसमें हो सकता है। तो ये एक टाइप का, जैसे जिम होता है हमारे बॉडी के लिए, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ जिम फॉर योर ब्रेन। तो इससे आपकी ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग की, कैलकुलेशन की कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आज हम इसमें जो देखने वाले हैं, मुझे गारंटी है कि आप में से 99% लोगों ने कभी ये देखा नहीं होगा। ये जो है, ये आपने कभी देखा नहीं होगा। भले आपने टेंथ में, ट्वेल्थ में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में कितना भी आपने हायर पढ़ाई की, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। एक्चुअली इसका यूज़फुलनेस भी नहीं, क्योंकि ये नंबर ना बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इसका इतना यूज़फुल नहीं है। जस्ट एक कंसेप्ट की तरफ आप देखिए। और इसमें ना मैथमेटिक्स में ये चीज़ आपके काम में आएगी, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 के 0 भी एक लेवल होता है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लेवल होते हैं। हम देखेंगे, ये तो सबने देखा होगा, 2⁴ 16 सबको पता है। लेकिन ये जो है, ये क्या है और इसकी वैल्यू 65,536 कैसे आई है, ये हम देखते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये सिंपल, जैसे 2⁴ सबको पता है, 2 × 2 × 2 × 2 ये 16 हो गया। लेकिन ये जो है, इसका मीनिंग ये होता है और इसका वैल्यू ये आएगा। ये क्या है हम आगे देखेंगे। चलो मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ। चलो अब यहाँ पे बेसिक से देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, लेवल 1 के नीचे भी एक लेवल है, लेवल 0, इसको कहते हैं सक्सेशन। सक्सेशन यानी कि एक के बाद क्या आएगा, एक के बाद आएगा दो, क्योंकि इसमें हम एक ऐड करते हैं, इसको सक्सेशन कहते हैं कि एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा। दो के बाद क्या आता है, 2+1 करते हैं हम। जैसे 3 के बाद 3+1, ये 2, 3, 4, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सबको पता है। अभी उसके बाद एडिशन आता है। एडिशन का मतलब क्या है, जैसे 2+3, इसका मतलब होता है 2 में आपको 1 1 1 3 बार ऐड करना है, ठीक है, यानी कि 2+3 हो गया। 3+4 का मतलब है 3 में आपको 1 1 1 1 4 टाइम्स ऐड करना है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ए में आपको बी का जो 1+1+1+1 ऐसे कितने बार ऐड करना है, बी टाइम्स ऐड करना, तब होता है 3+4। ये बहुत बेसिक, यानी कि हम जिसको कहते हैं ना, बहुत बेसिक लेवल का ये अंडरस्टैंडिंग है। बहुत लोगों को, जैसे मल्टीप्लीकेशन 2 × 3, आप में से मुझे बताइए कितने लोगों को पता था 2 × 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 2 का मतलब क्या होता है। और ये पता तो है बहुत लोगों को, लेकिन जब कैलकुलेशन आप करते हैं उसमें, मल्टीप्लिकेशन में, इसका जिसको बेसिक पता है ना, वो इजीली मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा। अदरवाइज बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे 24 × 25 है, तो कुछ लोग ये एडिशन कर लेंगे ओरली, लेकिन 24 × 26 तो ये नहीं आएगा उनको, क्योंकि वो बेसिक जो है 2 × 3 का मतलब क्या होता है, वो आगे के यहाँ पे स्लाइड पे देखेंगे। जैसे इसका आगे का लेवल है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है a × b का मतलब होता है आपको a को b टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। जैसे 2 × 3 का मतलब क्या है, 2 को हमने 1 2 3 ऐड किया, 3 बार ऐड किया। 3 × 2 का मतलब है 3 को हमने 2 बार ऐड किया। 3 × 4 का मतलब है 3 को हमने 1 2 3 4 ऐड किया। 4 × 3 का मतलब है 4 को हमने 4+4+4 ऐसे 3 बार ऐड किया। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन। ये तो सिर्फ बेसिक है, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है ना, जिसका बेसिक अच्छा उसी को आएगा। तो कैलकुलेशन करते समय जिनका मैथ्स का बेसिक अच्छा है वो बहुत फास्ट कर लेंगे, वो अप्रोक्सीमेट भी बहुत फास्ट कर लेते हैं, वो एलिमेंट भी बहुत फास्ट कर लेते हैं। अभी आते हैं लेवल 3 पे, ठीक है। लेवल 3 को कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन, करेक्ट। ये है एक्सपोनेंशिएशन। तो इसका मतलब होता है a⁻b, आप सबको पता है a⁻b का मतलब होता है a आपको कितने बार b टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a को आपको कितने बार b टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3⁻2 का मतलब है 3 × 3 कितना, 2 टाइम, जितना पावर है उतना टाइम्स। 2⁻3 यानी कि 2 का 1 2 3 टाइम। 3:4 यानी कि 3 को 1 2 3 4 टाइम्स। 4:3 का मतलब है 4 4 4
3 टाइम्स। तो इस तरीके से ये होता है एक्सपोनेंशिएशन। आप सबको यहाँ तक पता होगा। इसके आगे वाला लेवल हम देखते हैं, उसमें आपको देख के मज़ा आएगा। और अगर आप सच में ये जो मेरी सीरीज़ है मैथमेटिक्स वाली, सबको तो पसंद नहीं आएगी, लेकिन जिसको पसंद आ रही वो लिखे, यानी कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और आगे जाके मैं इससे अच्छे सिमिलर टाइप के वीडियो आगे बनाता जाऊँगा। अभी आते हैं, इसको कहते हैं लेवल 4, इसको कहते हैं टेट्रेशन। टेट्रेशन का मतलब होता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे आप लिखेंगे, एक नंबर है बड़ा और यहाँ पे आप साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर लिखेंगे आप, और इसके लेफ्ट साइड में जैसे हम इंडेक्स में यहाँ पे लिखते हैं, तो उसके अपोजिट में आपको यहाँ पे लिखना। इसका मतलब क्या होता है आप देखिए, जैसे मैं 3 है इसका पावर 1 यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि मुझे 3 एक बार लिखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अभी मैं 3 का यहाँ पे 2 पावर लिखता हूँ, तो इसका मतलब है 3⁻³ मुझे ये 2 बार लिखना है। 3 और उसके ऊपर 3, ये 2 बार लिखना है। अभी आते हैं 3⁻³ ये साइड में, तो इसको हम लिखेंगे 3⁻³ इसका मतलब है 3 का पावर कितना हो गया, 3⁻³ कितना है 27। और ये जो नंबर है 3⁻27 ये बहुत बड़ा हो जाएगा और टेट्रेशन का नंबर, ये नंबर तो हम लिख ही नहीं सकते, ये बहुत बड़ा, यानी कि यहाँ पे कितने डिजिट्स आएंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कितने बार लिखना है हमको एक्सपोनेंशिएशन में, 4 बार, 1 2 3 4, यानी कि 3⁻³ यानी कि 3 ये जो नंबर आएगा जो ग्रीन में मैंने लिखा है, ये नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और तब करने के बाद वो नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारे जो पीसी है, कंप्यूटर है, ये उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो बहुत इनफाइनाइट आएगा। लेकिन मैं वो जैसे मैंने 2⁻4 जो लिखा था टेट्रेशन वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि ये जो नंबर है मैंने कहा 3⁻27, इसकी वैल्यू इतनी बड़ी आएगी। और जब हम इसको 3 टू के पावर में लिखेंगे तो इसमें कितने डिजिट्स आएंगे, 3 ट्रिलियन डिजिट्स आएंगे। 3 ट्रिलियन डिजिट्स, आप समझिए 3 के ऐसे डिजिट्स कितने आएंगे। जैसे मैं अगर ये लिखता हूँ, ये 100, ये 3 डिजिट्स है, ठीक है, ये 4 डिजिट्स है। इस तरीके से 3 ट्रिलियन डिजिट्स आएंगे। अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको लिखने में ही सालों साल लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम छोटा नंबर से देखते हैं, जैसे ये है, ये इसकी वैल्यू का है 2 को आपको एक बार लिखना है, तो ये 2 हो गया। ये 2 को आपको पावर में एक्सपोनेंशियल में 2 बार लिखना, तो इसका वैल्यू 4 हो गया। ये जो है ये 3 बार लिखना है, 2 टू द पावर 2, तो ये हो गया 2⁻4। ऊपर से करना है कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 16। और जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 द पावर 4, यानी कि 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 टू द पावर 2⁻4, 2 टू द पावर 16, यानी कि ये हो गया 65,536। और ये हम प्रैक्टिकली इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि देखो ये सिंपल नंबर है, ये सिंपल नंबर ही हम नहीं लिख सकते, तो ये नंबर का प्रैक्टिकली ऐसा कोई यूसेज नहीं है। लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी कभी क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या है, अगर ये भी आपको समझ में आ गया तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हमारा ब्रेन का जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसका प्रैक्टिकल यूज कुछ नहीं, लेकिन ये जो कंसेप्ट आपने सीखा है, ये अगर आपको समझ में आया तो यस लिखे, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कंसेप्ट नहीं समझने का ट्राई करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि वो हमें पता है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है। जैसे जैसे नई चीज़ें आप सीखते जाएंगे, आपका जो ब्रेन है उसके जो नए नए सेल्स डेवलप होते जाएंगे और आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेट्रेशन का कंसेप्ट बताया। इसके ऊपर भी और एक पेंटेशन नाम का कंसेप्ट होता है, लेकिन वो तो बहुत बहुत मतलब इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अदरवाइज वो बहुत समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए कि सर मुझे समझ में आ गया। और इस तरीके की बहुत सारी कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में, वो अगर मैं आप चाहते हैं मैं आपके लिए लाऊं, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड भी हो सकती है, कुछ एक इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, उस तरीके से मैं लाऊंगा। लेकिन डेफिनेटली इससे आपका थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा और डायरेक्टली उसका बेनिफिट आपको आपके एग्जाम में भी होगा और आपके रियल लाइफ में भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।